सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आज हम हीली के बारे में कुछ इसके ऑपरेशन के संबंधित बातें करेंगे। एक्चुअली जो हीली डिवाइस है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमको करंट फील नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें करंट फील होता है, कभी पहले फील होता था आज फील होना बंद हो गया, या कई बार ऐसा लगता है कि किसी फैमिली मेम्बर को करंट फील होता है और किसी फैमिली मेम्बर को करंट फील नहीं भी होता है कई बार। तो इसकी वजह क्या होती है वो हम इस बारे में बात करेंगे। आप जब भी कोई हीली प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ प्रोग्राम्स को आप रिस्ट बैंड द्वारा लेते हैं, कुछ को ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड से लेते हैं और कुछ प्रोग्राम्स को आप लेते हैं कानों के क्लिप द्वारा। तो जो कानों की क्लिप द्वारा प्रोग्राम आप लेते हैं उसमें आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं हो रही हैं, मतलब उसमें एक जैसी फ्रीक्वेंसीज चल रही होती हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि प्योर करंट दे रहा है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज वहाँ पे क्वांटम सेंसर उसका काम नहीं कर रहा है। और क्वांटम सेंसर काम जब करता है तो आपको एनालाइज करते हुए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे माइक्रो करंट तारों के द्वारा देता है, जब इलेक्ट्रोड कलाई वाला लगा के प्रोग्राम लेते हैं। तो जो भी प्रोग्राम्स आप कलाइयों से लेते हैं, रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड लगा करके हीली से लेते हैं, जैसे कि ये आप अभी स्क्रीन में देखिए, ये मैं रूट चक्र का प्रोग्राम ले रहा हूँ और रूट चक्र के प्रोग्राम में ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे मुझे माइक्रो करंट दे रहा है। देखिए 618 हर्ट्ज़ जैसे इस वक्त दे रहा है और 30 मिनट्स का प्रोग्राम है। अब कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि इसकी जो इंटेंसिटी है जो कि नीचे 90% है वो कितना लेना चाहिए। तो कोई भी इंटेंसिटी अगर ऐसी है, जैसे मैं इसको माइनस 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 करता हूँ, और कोई भी इंटेंसिटी ऐसी है कि वेव्स चल रही हैं, जैसा कि अभी आप देखेंगे प्रॉपरली वेव्स चल रही है, और अगर आपको ये वेव्स चल रही है इवन 40% 50% पे भी, तो इट इज़ गुड इनफ, हीली आप पे काम करेगा, भले ही आपको करंट महसूस नहीं भी हो रहा है फिर भी। तो इम्पॉर्टेंट बात है वेव का चलना। और अगर आप कभी ये देखते हैं कि वेव नहीं चल रही है इस तरीके से, जैसे कि आपको अभी देखेंगे स्क्रीन पे ये रुका हुआ है, वेव नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड आपने प्रॉपर से पहना नहीं है। तो इलेक्ट्रोड आपको ठीक से पहनना होगा, या फिर इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जो प्लस साइन है इस प्लस से आप प्लस को प्रेस कर करके इंटेंसिटी बढ़ाइए, और तब तक बढ़ाइए जब तक वेव इस तरीके से चलने ना लगे। जैसे अभी आप देखिए वेव चल रही है। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज़ मिल रही हैं आपको 675 हर्ट्ज़ जो अभी स्क्रीन पे है, ये लगातार चेंज होती चली जा रही हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ में आप देखेंगे कि यूजुअली जब आपको फ्रीक्वेंसी अगर से 80 हर्ट्ज़ 70 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, खाली वो फील होती है। इवन सेम रूट चक्र प्रोग्राम हो सकता है मैं अभी ले रहा हूँ तो मुझे कुछ फ्रीक्वेंसीज़ दे रहा है, और अगर वो फ्रीक्वेंसीज़ 50 हर्ट्ज़ के नीचे की मुझे देगा तो फील होगा मुझे, और खाली तब तक फील होगा जब तक वो 50 हर्ट्ज़ रहेगा। जैसे ही वो चेंज होकर फिर बढ़ जाएगा तो मुझे फिर फील नहीं होगा। और अगर हीली क्वांटम सेंसर को ऐसा लग रहा है कि मुझे 50 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है और वो हायर फ्रीक्वेंसीज़ अगर दे रहा है, तो ऑफ कोर्स उस केस में मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे बॉडी की जो मतलब मुझे महसूस नहीं होगा। तो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कोई हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है। सेम मैं मान लीजिए रूट चक्र प्रोग्राम अभी ले रहा हूँ, अभी मुझे कुछ फ्रीक्वेंसी दे रहा है, और अभी अगर मुझे इसने बार बार 50 हर्ट्ज़ के नीचे या 20 हर्ट्ज़ के नीचे का फ्रीक्वेंसी दिया तो मुझे महसूस होगा, और मैं बोलूँगा ओके मुझे करंट महसूस हो रहा है। हो सकता है आज एक हफ़्ते के बाद, 10 दिनों के बाद से 1 महीने के बाद ये मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ ना दे जो 20 हर्ट्ज़ के नीचे की हैं, बिकॉज एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस इन माई बॉडी। तो उस वक्त मुझे लगेगा कि अरे मुझे पहले तो करंट फील होता था, अब मुझे करंट फील नहीं होता। तो करंट फील होना या नहीं होना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ दे रहा है। अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज़ देगा तो आपको महसूस होता है, हायर फ्रीक्वेंसीज़ हमारे बॉडी को महसूस नहीं होती हैं। मगर किसी भी केस में वेदर आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है,
अगर ये वेव चलती हुई दिख रही जैसा कि फ़िलहाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हीली प्रॉपरली काम कर रहा है और आपको माइक्रो करेंट्स का जो बेनिफिट है वो भी मिल रहा है, आपके सेल्स को एटीपी प्रोडक्शन मिल रहा है। मतलब जो भी हीली का पर्पस है, जिसलिए हीली इंटेंडेड है, वो सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। आपको फील नहीं हो रहा है फिर भी, तो इस बात को आप मान के चलेगी हीली सिर्फ आपको करंट फील करवाने के लिए नहीं बना है कि आपको करंट फील होगा और आप सोचेंगे कि भाई मुझे झटका महसूस हो रहा है तभी मुझ पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ जो सावधानियां हैं या कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि जब भी आप हीली का प्रोग्राम लेते हैं तो 1 या 2 ग्लास मिनिमम पानी ज़रूर पीजिए। प्रोग्राम के पहले 1 गिलास पानी पीजिए, पानी और प्रोग्राम के ड्यूरेशन में 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए और एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ में अगर आप प्रोग्राम को लेते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसीज़ का असर और बेहतर होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हीली का प्रोग्राम आप पे किस तरीके का असर देगा। अब आपने कई लोग ये सोचते हैं हीली के बारे में कि मुझे तो बहुत सारी बीमारी है, लाइक मुझे डायबिटीज़ भी है या मुझको थायराइड भी है, अस्थमा भी है, किडनी के प्रोग्राम, मतलब मुझे अगर बोले किडनी का भी लेना है, मुझे डायबिटीज़ का भी लेना है, मुझको अगर मान लो अस्थमा का भी लेना है या थायराइड का भी लेना है, तो बोले हम दिन में कितने प्रोग्राम लेंगे। तो हीली के लिए जो सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल होता है दैट इज़ लेस इज़ मोर। मतलब हीली के लिए हम बोलते हैं लेस इज़ मोर। मतलब सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल मेरे हिसाब से है 1 प्रोग्राम पर डे। ये जो 1 प्रोग्राम पर डे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रिस्ट बैंड में जो लगा के हम प्रोग्राम लेते हैं, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। जो कानों की क्लिप का प्रोग्राम है या जो एडिसिव इलेक्ट्रोड हम चिपका के प्रोग्राम लेते हैं, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको माइग्रेन हो रहा है और लगता है आपने 20 मिनट्स का एक बार कानों के क्लिप से माइग्रेन प्रोग्राम ले लिया, आपको और आवश्यकता है तो आप बैक टू बैक 1-2 बार ले सकते हैं। घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, आपने एडिसिव इलेक्ट्रोड चिपका करके बैक पेन का प्रोग्राम ले लिया, मगर आपको लगता है मुझे और ज़रूरत है, तो आप बैक टू बैक उसको 2 बार भी ले सकते हैं। तो रिस्ट बैंड के प्रोग्राम्स के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल है 1 प्रोग्राम पर डे। अगर कोई गंभीर बीमारी है या ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, बट अगर थोड़ा स्वस्थ व्यक्ति है तो 2 प्रोग्राम पर डे भी ले सकता है। मगर कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम 4-4 घंटे में 3-4 प्रोग्राम ले लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इतनी फ्रीक्वेंसीज़ दे के एटीपी प्रोडक्शन बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीली बॉडी को ट्यून कर रहा है, तो फिर बॉडी को भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए। बैक टू बैक प्रोग्राम देने से क्या हासिल होगा आपको। अब कई लोगों को ये लगता है कि फिर हम प्रोग्राम कैसे लेंगे, भाई किडनी का भी लेना है हमको, थायराइड का भी लेना है हमको, डायबिटीज़ का भी लेना है, तो 1 प्रोग्राम पर डे में कैसे कवर होगा। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हीली काम किस तरीके से करता है। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जब मेरा रूट चक्र ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, उस वक्त स्क्रीन पे सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी लिखी हुई आ रही थी। बगल में परसेंटेज जैसा अभी लिखा आ रहा है, ये तब नहीं आ रहा था। तो शुरू का 5 मिनट 7 मिनट थोड़ी देर तक हीली रियल टाइम मोड पे चलता है, जब मुझे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वार्म अप करता है। और वो दौर ऐसा होता है जब उस समय क्वांटम सेंसर मुझे रीड करने की बजाय मुझे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वार्म अप कर रहा होता है, जिसको हम रियल टाइम मोड कहते हैं। ज़्यादातर टाइम जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये चल रहा है रेजोनेंस मोड। रेजोनेंस मोड में क्या होता है कि ये जो हीली का क्वांटम सेंसर है, मुझे फ्रीक्वेंसीज मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे रीड करके दे रहा होता है। अब आप हर फ्रीक्वेंसी के बगल में एक प्रतिशत देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 27.2 किलोहर्ट्ज़ के बगल में 30% लिखा है। तो वो जो परसेंटेज है वो -100 से +100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। प्लस जितना होगा उतना मतलब फ्रीक्वेंसी की मुझे वो कम आवश्यकता है, जितना माइनस की तरफ होगा उतना मुझे उस फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो जो माइनस वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हीली बार बार देगा, जो प्लस वाली होगी उनको कम रिपीट करेगा। रेजोनेंस मोड में हर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो वो जो परसेंटेज है वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट को मेरे बॉडी में शो करता है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो आप ये सोचें कि आपने कोई सा भी रैंडम प्रोग्राम लिया, मान लीजिए आपने स्प्लीन पैंक्रिया का लिया, मगर हीली का क्वांटम सेंसर को अगर ये लगता है कि भाई ये तो कोई और सेल को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, किडनी की है, लीवर की है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको देगा। मतलब हीली का जो प्रोग्राम है वो बहुत स्पेसिफिक सिर्फ उस कॉज के लिए तो काम करेगा नहीं।
क्योंकि जब क्वांटम सेंसर काम कर रहा है इस तरीके से, रेजोनेंस मोड में चल रहा है, तो आप फील फ्री करिए। मतलब हीली अब अपना काम कर रहा है, तो मतलब आप एक प्रोग्राम पे अगर कोई गोल्ड साइकिल का या डीप साइकिल का या कोई सा रिस्ट बैंड का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि जो नाम लिखा है सिर्फ उसी एरिया में काम कर रहा है। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। रेजोनेंस मोड इसी का नाम है। और आखिरी का 5-10 मिनट इंडिकेशन मोड चलता है। जैसे आपने हेयर फॉल प्रोग्राम लिया तो आखिरी का 5-10 मिनट सिर्फ हेयर फॉल की फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। आपने अगर मान लीजिए सपोज़ कोई एंटी एजिंग या फिर कोई शिवर सर्दी जुकाम का प्रोग्राम लिया, तो आखिरी के बस 5-10 मिनट वो शिवर पे काम करेगा। तो 3 मोड में हीली चलता है। शुरू का कुछ देर रियल टाइम मोड, जब आपके बॉडी को वार्म अप करता है। आखिरी का थोड़ा सा छोटा सा 5-10 मिनट का टाइम इंडिकेशन मोड, सिर्फ उस दौरान हीली उन फ्रीक्वेंसीज़ को देता है जो प्रोग्राम आपने चुना हुआ है। और बीच का जो एक बड़ा हिस्सा होता है दैट इज़ रेजोनेंस मोड। जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, रेजोनेंस मोड की पहचान यही होती है कि स्क्रीन पे हर परसेंटेज के, हर फ्रीक्वेंसी के बगल में एक परसेंटेज लिखा आ रहा है। तो ये पहचान है कि इस वक्त रेजोनेंस मोड चल रहा है, और यही आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टाइम तक चलता है। इस वजह से आप कोई गंभीर समस्या है उसका प्रोग्राम नहीं भी ले पाते हैं तो भी हीली उस पर काम करता है। तो निश्चिंत होकर हीली को यूज़ करें। शुरुआत में पहले 1 प्रोग्राम पर डे लें, फिर 2 करें, और ऐसे भी कर सकते हैं कि आज 1 कल 2, आज 1 कल 2, ऑल्टरनेट। आज 1 प्रोग्राम ले लिया, कल 2 प्रोग्राम ले लिया। मतलब देखिए हर बात में यही कहा जाता है हीली से जुड़ी हुई कि लेस इज़ मोर। जितना आप कम भी लेते हैं वो उतना अधिक काम करता है, क्योंकि हीली काम नहीं करता, हीली आपकी बॉडी से काम करवाता है। तो आपने हीली को यूज़ कर लिया, अब बॉडी को भी काम करने का आपको समय देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया हीली के बारे में आपको जानने को मिला होगा। और अब तक भी आप हमारी टीम का मेंबर नहीं बने हैं तो इंडिया की फास्टेस्ट मूविंग टीम हीलिंग फॉर वर्ल्ड का हिस्सा बने। हम हीली से जुड़ी हुई जानकारियों को टीम के साथ साझा करने के लिए अलग अलग तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप हीली का उपयोग अच्छे से कर पाएँ, दूसरों को हीली को उपयोग करने में मदद कर पाएँ, और हीली के बिज़नेस का लाभ खुद भी लें और अपने साथियों को भी दिलवा पाएँ। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।